जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर का शिक्षा शास्त्र का ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है शैक्षिक तकनीकी आंदोलन। इससे पिछले वाले चैप्टर में दूसरा चैप्टर जिसका नाम था शैक्षिक तकनीकी, उससे हमने जितने ऑप्टिकल क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ बीए थर्ड ईयर के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, तो प्लीज़ एक बार जरूर चेकआउट करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें हम पढ़ेंगे कि शैक्षिक तकनीकी से जो आंदोलन हुए हमारे जो जीवन में, एजुकेशन में, तो वो क्या हुए, उसका सन क्या था, इस पर हम गौर करेंगे। इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में यही पूछता है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शैक्षिक तकनीकी का विकास कब हुआ था। शैक्षिक तकनीकी इसका विकास कब हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1926 ईस्वी में शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें आ रहा है आपका कि अभिक्रमित अनुदेशन जो है का विकास कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी स्नीकर, जो आपका अभिक्रमित अनुदेशन है इसका विकास कब हुआ था, तो स्नीकर ने ही इसका विकास किया था, अभिक्रमित अनुदेशन का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। यूरोप है, इसमें औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो कब, 1950 ईस्वी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर का कि ब्रायन मोर है ने 1950 में प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था, प्रौद्योगिकी का किया था, कंप्यूटर के क्या था, शैक्षिक तकनीकी का क्या था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शैक्षिक तकनीक का। जो आपका चैप्टर है ये शैक्षिक तकनीकी का आंदोलन। तो ब्रायन मोर है, इन्होंने 1950 ईस्वी में जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो उन्होंने किसका जो प्रयोग किया, तो शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न, पांचवा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जो शैक्षिक तकनीकी राष्ट्रीय परिषद एनसीईटी है की स्थापना किस सन में हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1967 ईस्वी में। तो आपका करेक्ट आंसर 1967 ईस्वी होगा। हमारा अगला प्रश्न है छठवां नंबर का कि अधिगम प्रयोगशाला की शुरुआत की, जो अधिगम प्रयोगशाला है इसकी शुरुआत कब की गई थी या किसने की थी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हालिंग ने सबसे पहले जो आपका अधिगम प्रयोगशाला की शुरुआत की थी, इन्होंने ही। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यानी कि सातवां नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि कक्षा शिक्षण अंतःक्रिया की संख्यात्मक रीति को शिक्षक के शाब्दिक तथा अशाब्दिक व्यवहार को मापने की खोज की, ऐसा कहने वाले कौन है या ऐसा खोज करने वाले कौन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, फ्लाइडर्स तथा स्मिथ ने ऐसा की थी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है आठवां नंबर का कि भारत में सर्वप्रथम आयोग ने शिक्षा में तकनीकी संबंधित जो प्रतिवेदन था प्रस्तुत किया था, किसके माध्यम से किया था। तो आपका करेक्ट आंसर माध्यमिक शिक्षा आयोग, आपने सुना होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसके आवेदन पर प्रस्तुत किया था भारत में सर्वप्रथम। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 9वां नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग की स्थापना हुई थी, जो आपका संस्था है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो करेक्ट आंसर 1965। अगला प्रश्न 10वां नंबर का कि एनसीईटी के द्वारा अधिगम जो अनुदेशन पर 100 घंटे की एक स्व अनुदेशनात्मक पाठ्य पुस्तक कब तैयार की गई थी। तो 1970 इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है एनसीईटी द्वारा शैक्षिक तकनीकी की जो केंद्र है की स्थापना हुई थी, किस सन में हुई थी। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1973 में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन को प्रयोग करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो बड़ौदा का विश्वविद्यालय सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग करने वाला विश्वविद्यालय है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि माइक्रो टीचिंग के संबंध में अनुसंधान कार्य करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा। तो इंदौर विश्वविद्यालय इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने शैक्षिक तकनीकी की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किस सन में की थी। तो करेक्ट आंसर 1967 ईस्वी में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ने शैक्षिक तकनीकी की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की थी, 1967 जो राइट
राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी दशक किसे कहते हैं। जो आपका शैक्षिक तकनीकी दशक होता है इसे किसे कहते हैं, कब बनाया जाता है, तो 1970 जो राइट आंसर रहेगा 1970 में बनाया जाता है। अगला प्रश्न यानी कि 16 नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ब्रायन मूर। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा अगर होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, उसमें क्या यही क्वेश्चन था कि शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ब्रायन मूर इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है। इनमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, इनका प्रकार नहीं है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी संप्रेषण तकनीकी जो है ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी 1965 में हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर 1965 होगा। आगे यानी कि 19 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग, जो आपका प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग है पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा AIT। जो आपका ई है, जो आपका जानते होंगे AIT जो है ये प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी AICTE आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण जो है मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सिडनी एल प्रेशर ने। पिछले जो वीडियो था इसमें ये भी क्वेश्चन आया था, तो आपने नहीं देखा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपका शैक्षिक तकनीकी का आंदोलन आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपको शैक्षिक तकनीकी जानना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक समस्याओं के समाधान का एक व्यवस्थित उपागम है, किसने कहा था, ऐसा कहने वाले कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी काक्स ने ऐसा कहा था। 22 नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। आज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ना ही कंप्यूटर, ना ही मानव शक्ति, ना ही विकास। करेक्ट आंसर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, हमारा 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली कार्य किसने किया था, सबसे प्रभावशाली कार्य करने वाले कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा BF स्नीकर ने सबसे पहले प्रभावशाली कार्य किया था सबसे शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, हमारा 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी ने नया उदीयमान माध्यम है, क्या है, तो इंटरनेट इज योर राइट आंसर। इंटरनेट ही शैक्षिक तकनीकी का उदीयमान माध्यम है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने कहाँ किया गया, सर्वप्रथम किया गया था, कहाँ किया गया था, तो करेक्ट आंसर इंग्लैंड, सर्वप्रथम इंग्लैंड में किया गया था। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो शैक्षिक जो आपका है इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है, आपका करेक्ट आंसर ब्रायन मूर ने ही सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर का, ये क्या कह रहा है निम्न में से कौन शैक्षिक तकनीकी का प्रकार नहीं है, काइंड प्रकार नहीं है इनमें से, तो छात्र उपागम इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन की निम्न में से छात्र उपागम है जो कि शैक्षिक तकनीकी का प्रकार नहीं है, इसका काइंड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि कॉन्ट्रीब्यूट जो क्लास है कब प्रारंभ कब किया गया था कहाँ, यूजीसी ने किया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी का प्रकार है, इनमें से कौन सा प्रकार शैक्षिक तकनीकी का, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदेश तकनीकी जो है, अनुदेशन तकनीकी, ये शैक्षिक तकनीकी का प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 29 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो 1973 में। 1973 में सबसे पहले NCERT अनुसंधान जो आपका प्रशिक्षण परिषद है, सबसे पहले इसी की स्थापना 1973 में की गई थी। फिर धीरे धीरे CET आपका बना, उसके बाद CIET बना, उसके बाद CTE और अलग अलग प्रकार के इससे बने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में भारत में शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हमारा अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि शिक्षण मशीन का शैक्षिक तकनीकी के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिडनी एल प्रेसी ने। आगे बढ़ते हैं, हमारा 31 नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता होती है, किसमें होती है, तो उपरोक्त सभी क्षेत्रों में, यानी कि शिक्षक के क्षेत्र में, अधिगम के क्षेत्र में, मूल्यांकन के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी का उपयोग किया था, आवश्यकता पड़ती है। आपका अगला प्रश्न 32 नंबर का है कि निम्न में से यानी कि किसी शताब्दी में शैक्षिक तकनीकी का व्यापक विकास हुआ, किस शताब्दी में हुआ था, तो 19वीं सदी में हुआ था। 1973, 1975, 1930 इसी शताब्दी में हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में ये हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, हमारा 33 नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग होता है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रभावकता और दक्षता का विकास कर उनमें सुधार लाया जा सकता है। यह कथन किसका, ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, GOM लीथ ने ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न है कि शैक्षिक तकनीकी के कौन से रूप हैं? तो उपरोक्त सभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि कठोर उपागम और कोमल उपागम और प्रणाली उपागम ये सारे शैक्षिक तकनीकी के रूप है, काइंड है। तो दोस्तों ये था आज का तीसरा चैप्टर जिसमें हमने शैक्षिक तकनीकी के आंदोलन के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। इसके बाद हम आपका चैप्टर 4, चैप्टर 5 इसके आगे जितने भी चैप्टर होंगे सारे चैप्टर इसी तरह से लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।